नमस्कार विद्यार्थियों, पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था। उसका फॉर्मूला क्या होता है और वह बनता कैसे है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और अफर्मेटिव क्या होता है। बेसिकली 3 चीज़ें जानने की आवश्यकता होती है। आज उसके कुछ लिमिटेड यूजेस हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे। वो कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि हमें जब एग्ज़ाम्स में आता है तो कैसे इसको आंसर को करेक्ट करना उसको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस के बारे में उसका यूज़ कौन सा होता है। उससे पहले मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले आएगा इसका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, इसके सब्जेक्ट प्लस उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंपलसरी नहीं होता। ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब हम इसके यूज़ के बारे में पढ़ रहे। पहला हमने लिखा यहाँ पे टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय जो काम कर रहे हैं। व्हेन वी आर स्पीकिंग एट द सेम टाइम वी आर डूइंग समथिंग, यानी बोलते समय हम कुछ काम को कर रहे हैं, उसको बताने में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम लिखा TOS यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग, अर्थात बोलते समय किसी क्रिया को बताने में। When you are speaking something at the same time you are doing something, that time we shall use the present continuous or present progressive tense। यानी बोलते समय किसी काम को कर रहे, जैसे मैं बोलते समय लिख रहा हूँ, इट मीन्स आई एम राइटिंग समथिंग। मैं जिसको कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, यानी बोलते समय क्रिया हो रही है। जैसे हम कह सकते हैं शी इज लाफिंग, वह हंस रही है। यानी जब मैं कह रहा हूं कि वह हंस रही है, उसी समय उसके हंसने की क्रिया चल रही है। जब मैं कहता हूं कि वह हंस रही है, इफ आई एम indicating someone that she is laughing, it means when I am saying that thing at the same time she is doing that things। यानी जिस समय मैं कुछ कह रहा हूं उसी समय वह घटना हो रही है। जैसे मैंने किसी को देख करके कहा कि वह तो हंस रही है, इसका मतलब जब मैंने कहा तो उस समय हंसने की क्रिया चल रही है। माय मदर My mother is washing my clothes। आप यहां देखते हैं, जब मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ मेरे कपड़े धो रही है, यानी जब मैंने अपनी मदर को देखा तो उस समय वह उन कपड़ों को धो रही थी। तो यहाँ पे एक ही समय में 2 एक्शन चल रहे होते हैं, आई एम स्पीकिंग एंड समथिंग इज गोइंग ऑन। यानी एक ही समय में 2 क्रियाओं का निरंतर चलते रहना। इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं समझने के लिए कि एक ही समय में क्रिया का या क्रियाओं का जारी रहना।
जब हम किसी घटना को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ तब उस समय पढ़ाने की क्रिया भी चल रही है। सो ये हमारा पहला यूज़ यहीं पे क्लैरिफाइड होता है कि जब हम कहें किसी बात को बोल रहे हैं और उसी समय कोई क्रिया हो रही है, उसको बताने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इट इज रेनिंग टुडे, आज बरसात हो रही है। इसका मतलब है जब मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को, जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो उसी समय बरसात होने की घटना घट रही है। When I am saying, when someone is saying something, at the same time the thing is going on. जब किसी घटना के बारे में बोला जा रहा है और उसी समय वह घटना चल रही है, उसको बताने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे they are waiting for the bus, वे बस का इंतजार कर रहे हैं, वे बस का इंतजार कर रहे हैं। इट मीन्स समवन इज वेटिंग, एंड व्हेन आई से ही इज वेटिंग, इट मीन्स द वेट इज गोइंग ऑन। जब हम कहते हैं कि यह घटना हो रही है, तो जो सामने वाला यानी घटना या क्रिया को करने वाला व्यक्ति है वह उस कार्य को कर रहा है। हम कह सकते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू, द फार्मर्स आर watering the fields. The farmers are watering the fields. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि किसान है खेतों को पानी पिला रहे हैं। It means when I am saying that the farmers are doing the things what I have saying, what I have been saying. My sister is reading novel. मेरी बहन नोवेल पढ़ रही है। यानी जब मैंने उसको इंडिकेट किया, जब मैंने उसको बताया या मैंने जब उसको बोला, तो उसी समय मेरी बहन है वह पढ़ाई की क्रिया यानी पढ़ाई का काम है वह कर रही है। I am teaching English. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इन्हें बोलते समय यह काम हो रहा है पढ़ाने का। तो जब हम टाइम ऑफ स्पीकिंग में, देखिए नियम में बहुत है, इंग्लिश इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। ऐसा कहा जाता है कि जितने ज़्यादा नियम उतनी ज़्यादा अराजकता होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश को कभी नियमों से मत बोलो, इसको समझने का एक तरीका होता है, उसके अपने इंस्टिंक्ट को डेवलप करो, है ना। आपको जब प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको पता चलेगा अरे इसके साथ तो यही वर्ब लगेगी, ऑटोमेटिक अंदर से आ जाएगा। इसलिए हम जितने कम नियमों में इंग्लिश को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो समझ है वह डेवलप होगी, हम उसको आसानी से कर सकेंगे। क्योंकि फिर तो किताबों में जाओगे, बहुत सी किताबों में मिलेगा आपको हर एक एग्जाम्पल के 10-10 नियम होते, तो ऐसा नहीं होता। आपको बेसिक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक्स यही कहता है कि सेंटेंस को समझना है, उसके भाव को समझना और वर्ब लगाओ। ये आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास कभी भी आदमी को दुरुस्त नहीं करता, सही अभ्यास दुरुस्त करता है। तो किसी भी पढ़ाई का आप सही प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला नियम आता है, एक होता है, एक नियम ये कहता है यदि
किसी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है समयावधि, किसी ड्यूरेशन, किसी ड्यूरेशन का मतलब होता है समयावधि, समयावधि। यदि किसी ड्यूरेशन यानी समयावधि में कोई कार्य चल रहा हो, उसको बताने में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता। अब समयावधि क्या होती है? सपोज कि अभी आप सबको पता है कि रीट के ग्रेड सेकंड के लेक्चरशिप के एग्जाम्स होने हैं, लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लोग तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग वेरियस एग्जाम्स के। आप देखते हैं मार्केट में कोई व्यक्ति मिला, आपका फ्रेंड मिलता है, आप पूछते हो कि क्या कर रहे हो? अरे इन दिनों में तो रीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो जब आपको वह व्यक्ति मिला है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके हाथ में पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, नोट्स है, वह आपसे, तो वह बताना चाह रहा है कि इन दिनों वह क्या काम कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में वह क्या काम कर रहा है। जब हम किसी विशिष्ट समयावधि में किसी क्रिया को कर रहे हैं, जैसे दीपावली की छुट्टियां हो रही है, ठीक है, तो दीपावली के दिन हम क्या कहते हैं? अरे हम तो दीपावली की सफाई कर रहे हैं, आजकल तो छुट्टियां है तो हम सफाई कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मार्केट में आप झाड़ू लेके निकल गए हो, नहीं, आप उस समयावधि में जो कार्य कर रहे हो उसको बताने में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। When we are doing something in a specific duration to show that continue process, we shall use the present continuous tense. जब हम किसी विशिष्ट समयावधि में किसी क्रिया को, किसी कार्य को कर रहे हैं, उसको बताने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। उसके अंदर एक छोटा सा वर्ड होता है, की वर्ड होता है, वो नाउ अ डेज। ये ध्यान रखिए, ऐसे वाक्यों का जो की वर्ड होता है वो होता है नाउ अ डेज। ये समझने के लिए जरूरी नहीं ये आ जाए। जैसे आप कह सकते हो कि नाउ अ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रीट एग्जाम। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब बता रहे हो किसी काम को करते रहे हो उस दिनों, लेकिन वह आप किसी को शो कर रहे हो नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह कोई किताब को पढ़ रहा है, जैसे एज यू लाइक इट को पढ़ रहा है, या मैकबेथ को पढ़ रहा है, या रामायण को पढ़ रहा है, या महाभारत को पढ़ रहा है। तो वह जब पढ़ रहा है तो हम पूछते भाई आजकल क्या कर रहा है? अरे आजकल तो मैं रामायण का अध्ययन कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे दिन वो रामायण लेके घूमेगा, सबको बताएगा मैं तो रामायण पढ़ रहा हूँ, रामायण नहीं, वह स्पेसिफिक समय में किसी काम को कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति वह घर बनवा रहा है, वो कहेगा मैं तो आजकल घर बनवाने में बिजी हूँ, या मैं घर बनवा रहा हूँ। तो उसका मतलब ये है कि ईंट लेकर के सबके रिश्तेदारों के घर पे जाएगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जब आप किसी स्पेसिफिक समय में, किसी विशिष्ट समय में किसी काम को करते हो, उसको बताने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। Nowadays I am preparing for REIT exams. She is reading रामायणा। पीछे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। Holi is coming, so I am
क्लीनिंग माई होम। होली आ रही है इसलिए मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ, मकान की सफाई या घर की सफाई कर रही हूँ। दे आर smashing gym to make a good body shape. They are smashing gym to make a good body shape, यानी वे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़े कि डम्बल लेके निकल गए गांव में, कि गए घूमने गए, रेस्टोरेंट में खाने चले गए तो चलो डम्बल्स लेके चले गए, क्या कर रहे हो तो चलो जिम चालू कर दो, ऐसा नहीं होता। सो इसका ये मीनिंग था। आपने समझा होगा कि इन दिनों किसी घटनाक्रम को काम को करते हैं, उसको बताने में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। एक तीसरा यूज है, जब दो समान कार्य एक समय चल रहे हो तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। इसमें while का प्रयोग होता है। जैसे राज इज वॉकिंग while I am sleeping। यहाँ पे दो कार्य समानार्थी, यानी यहाँ पर भी देखो वॉकिंग है, दो असमान कार्य एक समय में चल रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। यानी जब दो इक्वल रैंक के वाक्य होंगे लेकिन असमान होंगे, दो असमान कार्य होते हैं और दोनों को करने वाले कर्ता भी अलग होंगे। ठीक है, जैसे राज इज वॉकिंग, एक ही समय में पर दो अलग अलग कार्य है, इस बात को समझेंगे। दो असमान कार्य एक ही समय में हो रहे, जैसे राज इज वॉकिंग वाइल आई एम स्लीपिंग। राज तो चल रहा है जबकि मैं सो रहा हूं। जैसे किसी के शी इज प्लेइंग while her brother is dancing। तो यहाँ के दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और दोनों के एक्शन अलग होंगे, लेकिन दोनों काम है वो एक समय में हो रहे। जब दो अलग अलग कर्ताओं के द्वारा जब दो अलग अलग कार्य एक ही समय में होते हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ वाइल का यूज होगा और वहाँ पे जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब दो अलग अलग कर्ता जब दो अलग अलग कार्यों को करते हैं, एक ही समय में करते हैं, तब दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम वाइल कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप
कह सकते हो कि वी आर लाफिंग while they are crying. We are laughing, हम हंस रहे हैं जबकि वे रो रहे हैं। दोनों काम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही समय पे हुए हैं, और दो अलग अलग काम दो अलग अलग कर्ताओं के द्वारा एक ही समय में होते हैं। उस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे वाइल का प्रयोग होगा। सो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वह समाप्त होता है। मैं इसका एक बार रिवीजन कर लेता हूँ ऑरली। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आता हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। उसका जो सूत्र था वह था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज लगता है जब सब्जेक्ट हमारा हो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ लगता है इज। जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ लगता है एम, और जब सब्जेक्ट हमारा वी, यू, दे और प्लूरल है तो वहाँ लगता है आर। ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इसके यूजेज देखे, 3 बेसिक यूज है। एक तो टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय किसी काम को कर रहे हो तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी क्रिया चल रही है और उसी समय में अन्य कार्य जो अन्य क्रिया कर रहा हूँ उसको बताने में, जैसे आई एम टीचिंग तो पढ़ाते समय वही कार्य हो रहा है तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक होता है कि किसी विशिष्ट समय में कोई काम को कर रहे हैं, जो इन दिनों ये कहा जाता है। जैसे इन दिनों मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किताबें लेकर के मार्केट में घूमूंगा, मैं बता रहा हूँ कि इस दिनों यानी इन दिनों मेरा ये काम चल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि इन दिनों कॉन्ट्रैक्टर पुल बना रहे हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी कि सरिये लेकर के सीमेंट और रेत लेकर के वो कॉन्ट्रैक्टर घूमेगा, ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये तीसरा देखा कि जब वाइल का यूज होता है कब होगा, जब दो अलग अलग कर्ता, जब दो अलग अलग क्रियाएं एक ही समय में होती है तो वाइल लगा करके हम दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सो that's complete your present continuous tense. We have completed the present continuous tense. Now we shall move toward one of the most important tense. इसके प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, चाहे वो 10वीं का एग्जाम हो, चाहे 11वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे किसी रिक्रूटमेंट्स का हो या सामान्य कोई भी एग्जाम हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवाल होगा, मीन्स होगा और होगा। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है वह है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत विशिष्ट है। स्पेशली 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और पुराने पेपरों को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वह सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन चारों से पूछे जाते हैं। तो हमें सभी टेंसों का डिटेल में स्टडी करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है। अब हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। अब आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब क्या होता है? कोई काम कंप्लीट है, यस, कोई काम कंप्लीट है। अब ये होता क्या है इसको समझने, इसको मैं पढ़ाऊं उससे पहले एक घटना मैं आपको समझा रहा हूं। मैं यहाँ पे 3 स्टेशन लिखता हूं। यहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और इसका सी पॉइंट है। ये आपका हो गया पास्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट और ये हो गया आपका फ्यूचर।
ये होगा आपका स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया आपका कंप्लीट पॉइंट जहाँ पे गड्ढा, और यहाँ पे होगा आपका इफेक्ट। इम्पैक्ट भी कह सकते हो, इफेक्ट भी कह सकते हो। इतना इजी है, अगर इसको कोई भी स्टूडेंट समझेगा इस चार्ट को तो आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट उसका कभी गलत नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ है वह आएगी क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं और एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। यानी जो करता है उस क्रिया को शुरू कब करेगा? पास्ट में। कब करेगा? पास्ट में। यानी किसी क्रिया का भूतकाल में प्रारंभ होना और उसको कंप्लीट कब करेगा? प्रेजेंट में करेगा। यहां पे ये हो जाएगी कंप्लीट। और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? फ्यूचर पर। ठीक है, तो आप देखेंगे किसी क्रिया का, किसी एक्शन का भूतकाल में प्रारंभ होना, वर्तमान में पूर्ण होना, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, और भविष्य पे इसका प्रभाव पड़ना। मैं फिर से बता देता हूं, किसी क्रिया का भूतकाल में प्रारंभ होना, शुरू कब होगी? भूतकाल में। कंप्लीट कब होगी? वर्तमान काल में। और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? भविष्य के ऊपर पड़ेगा। सपोज कि आप मान के कहो, आप सपोज ये सोचो किसी कार्य को कर रहे हो, जैसे आप 10वीं पढ़ रहे हो, आप 12वीं पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। आपने पढ़ाई कब स्टार्ट की? हम पढ़ाई शुरू करते हैं जुलाई में। जुलाई में हमने पढ़ाई स्टार्ट की। जुलाई 2025 मान के चलो आप। अब यहाँ पे आता है जून, जिसमें रिजल्ट आते सबके, और ये है 2026। सब स्टूडेंट चीज को आराम से समझ सकेंगे कि जब आप अपनी पढ़ाई की क्रिया यानी पढ़ाई का काम शुरू कर रहे हैं, वो है 25 यानी 2025 की जुलाई को, और उसको रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट यानी परिणाम आता है जून में। यानी यहाँ पे आपकी पढ़ाई क्या हो गई? पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण हो गई। यानी पढ़ाई की क्रिया, क्योंकि 26 जब आएगा तो वर्तमान तो 26 हो जाएगा, आपका 2026 प्रेजेंट कहलाएगा उस समय, और 2025 क्या कहलाएगा? आपका पास्ट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई करने की क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और पूर्ण कब हुई? 2026 में। तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? 27 पर, कि आप आगे की क्लासों में एडमिशन ले सकोगे। यानी किसी क्रिया का, किसी एक्शन का भूतकाल में प्रारंभ होना और वर्तमान में पूर्ण होना, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाता है या बताता है। किसी क्रिया का, किसी एक्शन का वर्तमान में, भूतकाल में प्रारंभ होना और वर्तमान में पूर्ण हो जाना। ध्यान रखना, क्रिया होगी तो जरूर, लेकिन पूर्ण होगी। क्रिया प्रारंभ होगी भूतकाल में, लेकिन समाप्त होगी वर्तमान काल में। जैसे हम किसी पुल को बना रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट को कह रहे, तो प्रोजेक्ट चालू हुआ, अब मान के चलो कि गलियाकोट का कोई पुल है, वह बन रहा है, वह 2010 में बनना शुरू हुआ और 2015 में बन करके तैयार हो गया। यानी उस पुल के बनने की क्रिया स्टार्टिंग पॉइंट कब था? 2010, यानी वो आपका भूतकाल था। लेकिन उसका जो कंप्लीटेड पॉइंट है, जहां पे वो एक्शन पूरा हुआ, जहां पे वो क्रिया पूरी हुई है, वह 2015 है। तो जब वह पुल बन जाएगा, वह क्रिया पूरी हो जाएगी, तब आप क्या कहोगे? कि यह पुल तो बन चुका है। शब्दों पे ध्यान रखना। आप कहोगे मैं खाना खा चुका हूं, आप कहोगे मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, हम पुस्तक पढ़ चुके हैं। अगर आप कहते हो कि मेरा बच्चे जब होमवर्क करते हैं 8वीं 9वीं 10वीं या 12वीं 11 जो भी क्लास के बच्चे हो, तो आपका गृह कार्य स्कूल में दिया जाता है,
स्कूल से देने के बाद आप घर पे होमवर्क करते हो तो आपको होमवर्क करने में 1.5 या 2 घंटे का समय लगता है। जब आपका होमवर्क पूरा हो चुका होता है, जब आपने पूरा गृह कार्य कंप्लीट कर चुके होते हो, तो आप क्या कहते हो? आप कहोगे कि मेरा गृह कार्य, मेरा होमवर्क तो पूरा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि गृह कार्य 2 घंटे पहले शुरू हुआ, 4 बजे आपने काम करना शुरू किया और 6 बजे पूरा हुआ, तो 4 बजे का समय भूतकाल था, 6 बजे का समय वर्तमान काल है। क्रिया शुरू होती है भूतकाल में, पूरी होती है वर्तमान काल में। तो आप हिंदी में क्या कहोगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसके हम नियम को समझेंगे। ये मैं आपको टेबल आपने को समझा लिया। एक्शन यानी क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई, प्रेजेंट में पूरी हुई। इंपैक्ट क्या मतलब होता है कि इंपैक्ट वो इनविजिबल होता है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है। अब इसको हम पूरा लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। उसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र। उसका फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस इसके हेल्पिंग वर्ब आती है 2, हैज या हैव, प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ये थर्ड फॉर्म कहना गलत है टेक्निकली, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव फॉर्मूला है। जैसे वह, एक चीज बताना भूल गया मैं, हैज और हैव लगते किसके साथ? यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट कोई नेम हो या सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ लगता है हैज। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो उनके साथ लगता है हैव। ये ध्यान रखिए, जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी का नाम या कोई सिंगुलर नाउन है तो वहां लगेगा हैज। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट कोई आई,
सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल हो तो उसके साथ लगता है हैव। इस चीज़ को बेसिक आपको ध्यान रखना। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे मैं सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, बाजार जा चुका हूँ। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। अब मुझे इसका बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगता है, हमने देखा हुआ है, कहाँ गया हमारा आई, तो आई के साथ लगता है स्टूडेंट हैव, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। अब हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था हमारा कि अगर सब्जेक्ट हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बाजार जाना, जाने को इंग्लिश को कहते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। आई हैव गॉन टू मार्केट, क्या बना, आई हैव गॉन टू मार्केट। अब दूसरे वाक्य लिख सकते हैं उसी प्रकार, they have reached the station, वे स्टेशन पहुंच चुके हैं, यानी घर से निकले होंगे, पहुंचे होंगे, निकलने की क्रिया पास्ट में शुरू हुई, पहुंचने की क्रिया प्रेजेंट में हुई। चिंतन has written the book, चिंतन पुस्तक लिख चुका है। You have completed the project, तुम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके हो। She has finished her work, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी है। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में देखेंगे, बाजार जा चुका है, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता हो तो वह वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। एक बार देख लेंगे हम फिर से। हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। सो आज हमने इसको समझा, इसके फॉर्मूलाज को समझा। सब्जेक्ट हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम सिंगुलर है तो हैज़, आई वी यू दे प्लूरल है तो है। ये बहुत ईजी है और हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय द क्लासेस। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।